अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला सेट देख चुके होंगे। हमने पहले सेट में 50 क्वेश्चन दिया है, जो 2018 से लेकर के 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उन तमाम क्वेश्चनों का मिश्रण था, यानी मिक्स था। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब साबित होगी। अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी नहीं किया है, हमारी 5 वीडियो को देख लो। इंशाअल्लाह इम्तिहान में अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में 60 नंबर तो पक्का आप आ जाएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ा है किसी उस्ताद के पास, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो इंशाअल्लाह इस तमाम 4-5 वीडियो देखने के बाद से मुकम्मल तौर से आपका 80+ नंबर गारंटी मैं देता हूँ। लिहाजा वीडियो को याद कीजिए, पढ़िए, उसको जरूर याद कीजिए। देखते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना है, 2018 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन का मिश्रण है। सवाल नंबर 1 में है कि फरार किसका अफसाना है। ये तमाम क्वेश्चन बिल्कुल शुरू की है। क्वेश्चन है, फरार किसका अफसाना है। ए सोहेल अजीबादी का, बी नवारे अजीम का, और सी कमर जहां का, सी मोहसिन का। इसका सही जवाब होगा आपका डी होगा, मोहम्मद मोहसिन का है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं। दोनों तौबतुन नसूह किसका नावल है। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है। मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है, जो क्वेश्चन आपके लिए भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको नोट कर लेंगे। इंशाल्लाह हर चैप्टर में आपको कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो भी के नाम पे, और इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आएंगे ही तो आएंगे। देखिए, तौबतुन नसूह किसका नावल है। डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरार, प्रेमचंद, हादी रसुआ। सही जवाब ए। सवाल नंबर 3 में है कि सोहेल अजीबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है। तिनकों का सहारा, डाइन, दर्पण, 4 चेहरे। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा, 4 चेहरे। सवाल नंबर 4 में है सोहेल अजीबादी के बचपन का नाम क्या था। मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान, अजीम रहमान। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको तो बहुत खुशी होती होगी कि हम सब जानते हैं। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए कहना है कि आप इसको याद करो, काफी फायदा होगा। जवाब होगा आपका ए मुजीबुर रहमान। ठीक है, बचपन लिखा है। पूछ इम्तिहान में कि उनका असल नाम क्या है, तो भी आपको यही चुनना है, मुजीबुर रहमान। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी आपको फायदा होगा। इम्तिहान तक आपको नई नई वीडियो हम भेजते रहेंगे। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। सही जवाब होगा आपका ए बिहार में। कहाँ, बिहार में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 6 में गालिब के आबाजात कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। भी क्वेश्चन आपको क्या है, बीवीआई क्वेश्चन है। ए तवान से, बी इराक से, सी ईरान से, डी बगदाद से। तो सही जवाब आपको जानना होगा कि इसका होगा सी होगा, ईरान से आए थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल नंबर 7 में है खुतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखिए। गुबार खातिर, मकातब सर सैयद, उर्दू मुअल्ला, मकातब मेहदी। स्टूडेंट सही जवाब होगा आपका सी होगा, उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू हिंदी आया था पहले सेट में, अगर आपने पढ़ा हुआ तो, सुना हुआ तो, नहीं तो फिर देखिए उसको के। पहले एक उर्दू मुअल्ला भी है और एक उर्दू हिंदी भी है। तो उर्दू हिंदी पहले आया था, दूसरे सेट में उर्दू मुअल्ला आ गया। मालूम हुआ कि दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 8 में। मैंने वह अंदाज तहरीर किया कि मुरासला को मुकाला बना दिया। ये कौल किसका है। इससे पहले सेट में ये क्वेश्चन आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो इसको देखिए, बहुत जरूरी है। इसका जवाब होगा आपका मिर्जा गालिब का। किसका है, मिर्जा गालिब का है। सवाल नंबर 9, ताजमहल किस बादशाह ने तामीर कराई थी। सही जवाब शाहजहां। सही जवाब शाहजहां। सवाल नंबर 10 में नगर अजीम के दूसरे अफसर मजमूए का नाम क्या है। शायद, गुर्दरा, गुबार खातिर, या फिर डी में है गहन। तो सही जवाब का होगा डी होगा। ये प्रैक्टिस करा गया आपको। सवाल नंबर 11 में है जहर 11 में मरसिया क्या अज़ाद तरकीबी में से एक से कौन है। आपको सिखाया गया था, याद रखिएगा इसको। क्या है, ये आपका जवाब आपका होगा सी होगा, चेहरा। सवाल नंबर 12 में है ज़र इश्क है अफसाना, नावल, मसनवी, ड्रामा। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा आपका मसनवी। कुछ क्वेश्चन टकरा रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन आपको फायदा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 13, मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है। भी क्वेश्चन टकरा रहा है पिछले क्वेश्चन सेट से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मरसिया के सबसे बड़े शायर
अनीस जी हैं। कौन है? अनीस साहब है। गजल के सबसे बड़े शायर कौन है? गजल के सबसे बड़े शायर का क्वेश्चन टकरा रहा है पिछले सेट से, मीर तकी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जलिया दाग किसके कलाम का मजमूआ है? जल्दी बताइए आप, आपने पहले पढ़ा है तो। मुबारक अजीमाबादी। गजल के पहले शेर क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सही जवाब होगा मतला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, परवेज शादी का असल नाम क्या था? परवेज शादी का असल नाम क्या था? सैयद अबरार हुसैन, इकराम हुसैन, सैयद परवेज हुसैन और बीबी सैयद जवाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सैयद इकराम हुसैन होगा, इकराम हुसैन होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 में, ये क्वेश्चन नहीं टकराया था। नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीवीआई क्वेश्चन है, सेंटर में पूछता है, इम्तिहान में पूछता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप जानते हो? सही जवाब आपका ये होगा, ग्वालियर में। सवाल नंबर 19 में, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बीवीआई क्वेश्चन है। सही जवाब आपका बी होगा, आतिश के। किसके? आतिश के। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, मुसहफी के पूरा नाम क्या है? मुसहफी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 है। इसका सही जवाब जानते हैं तो दीजिए, उसका बस गुलाम हमदानी। क्या है? गुलाम हमदानी। सवाल नंबर 21 में है कि जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ये भी क्वेश्चन आपको बीबीआई क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा आपका इंडिया गेट। सवाल नंबर 22 में, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? सही जवाब 1918 में, 1918 में। सवाल नंबर आपका 23 है, जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम था? सही जवाब त्रिलोक चंद नेहरू, त्रिलोक चंद नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24 में, इंडिया गेट कहाँ है? सारे स्टूडेंट जानते हैं इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल नंबर देखते हैं 25 में, आज भी इससे के अंदर भी 50 क्वेश्चन है। नजम खड़ा डिनर किसकी नजम है? परवेज शादी, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबीस या फिर नेदा फाजली। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी। सवाल नंबर 26 में है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब क्या होगा? जानते हो तो कमेंट में लिखो, नहीं तो जवाब इंतजार करो, काफी फायदा होगा आपको। जवाब होगा आपको ए, पेशावर में। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, गजल अरबी के किस सिर्फ से माखूज है? गजल अरबी के किस सिर्फ से माखूज है? शुगर क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा आपका ए, कसीदा से। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, जिस गजल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं? उसका सही जवाब होगा आपका बी, गैर मुरद्दफ कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शमल पहुंची? ये क्वेश्चन बिल्कुल बीबीआई क्वेश्चन है। ए वली दक्कनी, गवासी, कुतुब शाह और सौदा। सही जवाब होगा ए, वली दक्कनी। सवाल नंबर 30 में है, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बीबीआई है। सही जवाब होगा आपका सी, बेटियों के लिए। किसके लिए? अपनी बेटियों के लिए। सवाल नंबर 31 में है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में? ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको पिछले में कि आप पूछा था पैदाइश या पूछा क्या आपको जगह पूछा है कि कहां पैदाइश हुई है, हमने वही बताया था आपको। जवाब होगा आपका बी, आगरा में। सवाल नंबर 32 में, नसीम कहां पैदा हुए? दिल्ली, दक्कन, लखनऊ और पटना। सही जवाब लखनऊ, सही जवाब लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 33 है, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में कौन उस्ताद थे? सही जवाब होगा आपका दाग दहलवी, ठीक है। और फारसी में कौन है? अब्दुल हमीद है, ठीक है। सवाल नंबर 34 में है, फारसी शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? देखिए आई गया क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था। सही जवाब अब्दुल हमीद जो है किसमें है? उर्दू के फारसी उस्ताद है। सवाल नंबर 35 में, परवेज शादी के वालिद का क्या नाम था? परवेज शादी के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 सही होगा सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। सवाल नंबर 36 में, गालिब का इंतकाल कब हुआ? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल भी आई है। इंतकाल कब हुआ? देख रहे हैं 1867,
1868, 1869, 1880। सही जवाब होगा आपका सी 1869 में। पूछ सकता है कि इंतकाल कहाँ हुआ, तो जवाब देंगे आप दिल्ली में। पैदाइश आगरा में, इंतकाल दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है मुबारक आज़मादी का इंतकाल कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा 1958। सी सही है, 1958। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में नसीम का पूरा नाम क्या है। दयाशंकर, जयाशंकर, रविशंकर, कृष्ण शंकर। सही जवाब होगा ये होगा दयाशंकर नसीम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 39 नंबर क्वेश्चन है इंडिया गेट की तामीर किसने की। मुगल हुक्मरान ने, खलिजियों ने, अंग्रेजों ने, शेरशाह सूरी ने। सही जवाब सी होगा अंग्रेजों ने। सवाल नंबर 40 है कि शामिल नसाब नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। परवेज शादी, जगन्नाथ आजाद, निदा फाजली, चकबीस। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 40 का होगा परवेज शाहदी। ये सही है, परवेज शाहदी। देखते हैं सवाल नंबर 41 में हरफ मुरक्कब की कुल कितनी किस्में हैं। हरफ मुरक्कब, हुर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है। 10, 15, 20 या फिर 25। सही जवाब 15। कितने 15। सवाल नंबर 42 में अहमद की टोपी काली, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। स्टूडेंट सही जवाब होगा आपका सी होगा, काली सिफत है। देखते हैं सवाल नंबर 42 के बाद 43 में किसी काम के करने होने को क्या कहते हैं। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं। फेल, जमीर, सिफत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब फेल। सवाल नंबर 44 में कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसका सही जवाब होगा आपको ए इल्मे हिज्जा, इल्मे हिज्जा। आगे देखते हैं सवाल नंबर कितना हो गया आपका 44 के बाद। देखते हैं 44 हो गया जवाब, कितना हो गया 44 का इल्मे हिज्जा। अब देखते हैं सवाल नंबर 45 में 45 क्वेश्चन है कि शायर का वह नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीवीआई क्वेश्चन। शायर का वह नाम जिसे अपने अशारे इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। आखिर में उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं तखल्लुस। क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। सवाल नंबर 46 में इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है। लफ्जों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। सही जवाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी होगा शेर व शायरी की। सवाल नंबर 46 के बाद 47 है ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलिफ, अब, शम, आज, आम। अलिफ ममदूदा की मिसाल क्या होगा। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा सब जानना चाहिए। इसका जवाब होगा आपका सी होगा, आज में है अलिफ ममदूदा। सवाल नंबर 48 में ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आई है कि वाव मारूफ की मिसाल तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। सही जवाब होगा आपका ये होगा, क्या होगा ये होगा, तूर पहाड़ बोलते हैं ना। चलिए 48 है, 48 में सही जवाब पूछना है कि वाव मारूफ की मिसाल पूछ रहा है, तो ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में ज़ैल में वाव मादूला की मिसाल। वाव की 3 किस्में हैं, मारूफ, मजहूर और मादूला। वहां आपको मारूफ हो गया, यहाँ पूछ रहा है आपके मादूला, तो खूब, ख्वाब, जवाब और वहाब। सही जवाब बी होगा, ख्वाब। वाव मादूला बोलते हैं, वाव लिखा है मगर पढ़ाए नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि ज़ैल में हुर्फ मुरक्कब की मिसाल। मुरक्कब इसमें कौन है। मुरक्कब जानते हैं किसे कहते हैं। मुरक्कब कहते हैं एक से चीज दूसरी मिला करके बनाने को मुरक्कब होते हैं। यहाँ देखिए पे में हे मिला है तो क्या हो गया, फे हो गया, ये मुरक्कब है। ठीक है, बे, फे और ये जो है मुफरद है और पे मिला के फे बना है तो क्या होगा, मुरक्कब हो गया। ये स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इंशाल्लाह इम्तिहान तक आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलता हूँ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।